हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल में पढ़ रहे हैं। भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं? उद्गार के आधार पर उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं। तो ज्वालामुखी कौन कौन सा हुआ है, इसके आगे मैंने कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग नोट किए होंगे। तो चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए, क्या? उद्गार की तीव्रता के आधार पर केंद्रीय ज्वालामुखी। उद्गार की तीव्रता के आधार पर दो ज्वालामुखी होती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी। कौन सा? केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी। केंद्र का मतलब होता है जो मेन केंद्र से निकलती हैं ज्वालामुखी, उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। दरारी का मतलब होता है कि जो पर्वतों पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ या पठार में क्या होता है, ऐसे ऊपर के उठती हैं, उसमें दरार दे देकर ज्वालामुखियाँ निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी। ऐसे छोटा सा मैप बना लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। छोटा सा ऐसे मैप बनाइएगा, ऐसे लाइन खींचकर। ये क्या होता है? ये जो बीच का पोर्शन खाली है, इस यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लगातार ज्वालामुखी निकलती रहती हैं। कैसे निकलती हैं? गैस अधिक करती हैं, अभिखंडित कम उद्गार की तीव्रता में अधिक होती हैं। गैस क्या होगी? अधिक होंगी, पर विखंडित पदार्थ कम होगा और उद्गार की तीव्रता में अधिक होगा। इतना समझ में आ गया होगा? क्या है? गैस अधिक करती हैं ये ज्वालामुखियाँ, और विखंडित पदार्थ होता है, कम उद्गार की तीव्रता और अधिक होती है। दरारी ज्वालामुखी में क्या है कि जैसे यहाँ पर एक पठार बन जाता है, तो पठार में क्या होता है, दरार बीच में क्या होता है, ऐसे दरार दे देता है, बीच बीच में दरार देता है, बीच बीच में दरार देगा। तो दरार से निकलने वाली ज्वालामुखियाँ क्या कहती हैं? दरारी ज्वालामुखी कहती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गैस कम होती है, ऊपर की तरफ गैस कम निकलेगी, क्योंकि बीच से ही फट जाता। कोई भी वस्तु लो, जैसे कि नीचे से डिब्बा ही लो, बीच में कहीं फट जाता है तो ऊपर की तरफ गैस कम निकलता है, बीच बीच से चारों तरफ फैल कर निकल जाता है, इधर उधर से निकल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? गैस कम होती है। और विखंडित पदार्थ अधिक होता है, मतलब बिखराव अधिक होगा, विखंडित अलग अलग हो गए, नीचे की तरफ से फैलता हुआ है, तो विखंडित पदार्थ क्या होता है? अधिक होता है। उद्गार की तीव्रता क्या होती है? कम होती है, मतलब ऊपर की ओर कम उठता है और नीचे की तरफ से ज़्यादा फैलकर, चारों तरफ से फैलकर दरार दे देकर इसमें क्या होता है? विखंड हो जाती हैं। कौन सी ज्वालामुखियाँ? विखंडित पदार्थ के रूप में निकल जाती हैं। तो क्या हो गई? दरारी ज्वालामुखी और केंद्रीय ज्वालामुखी। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। केंद्रीय ज्वालामुखी में क्या होता है? ज्वालामुखियाँ मेन केंद्र से निकलती हैं, गैस अधिक करती हैं, और क्या कहती हैं? गैस अधिक करेंगे, विखंडित पदार्थ कम होता है और उद्गार की तीव्रता में अधिक होती हैं। ये क्या कहलाती हैं? केंद्रीय ज्वालामुखी। दरारी ज्वालामुखी का मतलब होता है कोई पठार होता है, वहाँ से ज्वालामुखियाँ जो निकलती हैं, बीच से दरार देकर कम हो जाती हैं और फैलाव अधिक, गैस कम हो जाता है। जब ऊपर की तरफ निकलेगा नहीं तो गैस तो कम होगा ही, नीचे की तरफ से फैल कर निकल जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? गैस कम और विखंडित पदार्थ अधिक होता है, बिखराव अधिक हो जाएगा और उद्गार की तीव्रता कम होगी। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या? केंद्रीय ज्वालामुखी के उद्गार। केंद्रीय ज्वालामुखी के उद्गार कौन कौन से हैं? स्ट्राम्बोली है, एटना बिस्बियस में है, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा। इसको मैंने पढ़ा भी दिया है, फिर भी इसमें इसके अंतर्गत आएगा। केंद्रीय ज्वालामुखी के उदाहरण स्ट्राम्बोली, एटना बिस्बियस, क्राकाटोवा और फ्यूजियामा। अब नोट करके इसको लिखिएगा। इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार के सदैव ज्वालामुखी शंकु ज्वालामुखी पर्वत का विकास होता है। किसके? ज्वालामुखी पर्वत का विकास होता है। फिर से देख लीजिए। इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार के सदैव ज्वालामुखी, इस प्रकार के उद्गार के सदैव ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी पर्वत का विकास होता है। इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या? दरारी ज्वालामुखी। अब एक एक को विस्तार से पढ़ते हुए चलते हैं। केंद्रीय हो गया, अब क्या है? दरारी ज्वालामुखी। हेडिंग डाल लीजिए, क्या?
दरारी ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी। अब इसमें लिखिएगा क्रिस्टेशियस युग में, किसमें? क्रिस्टेशियस युग में, क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से, के दरारी उद्गार से, दरारी उद्गार से भारत में मालवा का पठार, भारत में मालवा का पठार, मालवा का पठार, और क्या होगा? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार व यूसे का पठार, यूएसए में कोलोरेडो का पठार, यूएसए में कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार का विकास हुआ, का विकास हुआ। कौन कौन सा ज्वालामुखी का विकास हुआ है? क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से भारत में मालवा का पठार का विकास हुआ। किसका? मालवा के पठार का विकास हुआ। दक्कन का पठार व यूएसए में कौन सा पठार हुआ? कोलोरेडो का पठार का विकास हुआ। कोलोरेडो का पठार का विकास होता है। कौन कौन सा होगा दरारा ज्वालामुखी से? क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी के कौन से होंगे? भारत में मालवा का पठार, दक्कन का पठार और यूएसए में कोलोरेडो के पठार का विकास हुआ। अब इतना हो गया होगा। अब नोट करके लिखिए, सदैव लगातार व लावा मैदान बनता है। नोट करके लिखिएगा, सदैव लगातार व लावा का मैदान का विकास हुआ। लावा का मैदान बनता है, ऐसे लिख लीजिएगा, बनता है। जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है जहाँ पर जैसे कि ज़मीन में फैलाव होता है तो फैलेगी, तो ज़मीन पर ही तो फैलेगी, तो वहाँ पर विस्तार क्या हो जाएगा? जो वस्तु ज़्यादातर वहीं पर गिरती है तो उसी का विकास होता है। वही इसमें भी हुआ है। क्या है? कोलोरेडो में सदैव लगातार लावा का मैग्मा फैलता जाता है। तो वहाँ पर जैसे कि कोई भी वस्तु होती है जहाँ पर जल जाती है उसी को वहीं पर फैला दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या, कूड़े करकट सब कुछ जल कर राख बन जाती है, तो राख का ही विकास हो जाता है या कोयला का विकास हो जाता है, तो लावा का मैदान बन जाता है। किसका मैदान बन जाता है? लावा का मैदान बनता है। आगे लिखिएगा, केंद्रीय ज्वालामुखी में शामिल ज्वालामुखियाँ। हेडिंग डाल लीजिए, क्या? केंद्रीय ज्वालामुखी में केंद्रीय ज्वालामुखी में शामिल ज्वालामुखियाँ। हेडिंग हो गई। अब इसमें लिखिएगा, ट्रिक क्या है? इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है हास बीबी। ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक क्या है?
हास बीपी, हास बीपी इसकी टिक है। अब इसके हास बीपी से क्या होगा, हा से क्या बनता है, हवायत तुल्य, क्या बनेगा, हवायत, हवायन तुल्य। फिर सा से क्या बनता है, स्ट्राम बोली तुल्य, स्ट्राम बोली तुल्य। व बल कैनियन, व बल कैनियन तुल्य। फिर क्या बनेगा, फिर वा से क्या बनेगा, दो वा हो गए, तभी तो वहाँ पर मात्रा लगा हुआ है। इससे क्या बनेगा, विसु बीएस तुल्य, विसु बीएस तुल्य होता है। पी से क्या होगा, पीलियन तुल्य, पीलियन तुल्य। ये हो गए केंद्रीय ज्वालामुखी में शामिल ज्वालामुखियाँ। क्या है टिक, हास बीपी है, हा से क्या होगा, हवायन तुल्य होगा, और सा से क्या होगा, स्ट्राम बोली तुल्य होगा, और बा से क्या होगा, कैनियन तुल्य होगा, वा से क्या होगा, विसुबियस तुल्य होगा, और पी से क्या होगा, पीलियन तुल्य होगा। इतना हो गया। आगे का देखिएगा, इसमें सबसे अधिक विनाशकारी क्या होता है, पीलियन तुल्य होता है। क्या होता है, सबसे अधिक विनाशकारी, सबसे अधिक विनाशकारी क्या होता है, पीलियन तुल्य होता है। सबसे अधिक इसी से विनाशकार होता है, सबसे खतरनाक ये ज्वालामुखी है जो विनाशकारी के रूप में होता है। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, क्या, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित कृतियाँ। अगली हेडिंग क्या होगी, अब उसके आगे कंटिन्यू करिए। हेडिंग डालिए, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसके तीन भाग होते हैं, किसके, ज्वालामुखी से उद्गार से निर्मित क्या होगी, स्थलाकृतियाँ होगा। कौन कौन से होंगे, इसके तीन भाग होंगे। पहला होता है क्या, इसके तीन भाग करिए, ग्रेसर होता है, ग्रेसर। फिर क्या होगा, धुआरे होता है, धुआरे। फिर क्या होगा, कालडेरा, क्या होगा, कालडेरा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यह गर्म जल का स्रोत है। यहाँ पर ग्रेसर से क्या होता है, यह गर्म जल का स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है। या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ गर्म जल निकलता है, यहाँ से गर्म जल व वाष्प, इसी में लिखिएगा, यहाँ से गर्म जल व वाष्प, गर्म जल व वाष्प बाहर की ओर निकलते रहते हैं, बाहर की ओर निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं।
अब धुआंरे में क्या है, यहाँ से गैस की वाष्प निकलती है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गैस की वाष्प यानी कि जो धुआं जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो धुआं की तरीके निकल जाता है, भाप, गांव में यही कहते हैं, वाष्प को भाप कहते हैं। भाप निकलती रहती है यहाँ से, गैस और वाष्प निकलती रहती है। अब कालडेरा से क्या है, यहाँ से क्रेटर के विस्तृत रूप में कालडेरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रेटर के विस्तृत यहाँ पर देख लेते हैं, विस्तृत रूप में कालडेरा कहते हैं। रूप में कालडेरा कहते हैं। कालडेरा कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ग्रेसर से क्या होता है, यहाँ से गर्म जल निकलेगी तो वहाँ से तो वाष्प में निकलेगा ही, वाष्प में निकलता है जो क्या होता है, भाप बनकर निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। यह गर्म जल का स्रोत है, यहाँ से गर्म जल व वाष्प बाहर निकलते रहते हैं। अगर कोई पानी डालेंगे, कोई पानी डालते हैं या गर्म कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ वाष्प तो बनता ही बनता है, वाष्प की ओर निकलते रहते हैं। धुआंरे से क्या होता है, धुआंरे से यहाँ से गैस व वाष्प निकलती रहती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गैस निकलती है वहाँ की, और वाष्प निकलता रहता है। कालडेरा से क्या है, क्रेटर में के विस्तृत रूप में कालडेरा कहते हैं। कालडेरा को क्या कहते हैं, क्रेटर के विस्तृत रूप में कालडेरा कहते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या, केंद्रीय उद्गार द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। केंद्रीय उद्गार द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, ज्वालामुखी शंकु व ज्वालामुखी पर्वत होता है। यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी शंकु व ज्वालामुखी पर्वत होता है। ज्वालामुखी पर्वत केंद्रीय उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियों में क्या होता है, ज्वालामुखी का केंद्र होता है और ज्वालामुखी पर्वत यहीं पर होता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या, इसको इतना समझ में आ गया होगा। दरारी उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। दरारी उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। अब इसमें क्या होता है, लावा का पठार होता है और लावा का मैदान होता है। लावा का पठार, यही पहाड़ जिसको कहते हैं, लावा का पठार और लावा का मैदान। इतना समझ में आ गया होगा। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ग्रेसर से क्या होता है, यहाँ से गर्म जल व का स्रोत है, यहाँ से गर्म जल व वाष्प बाहर की ओर निकलते रहते हैं। धुआंरे से क्या होता है, यहाँ से गैस और क्या होता है, वाष्प निकलते रहते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं, कालडेरा किसे कहते हैं, क्रेटर के विस्तृत रूप में कालडेरा कहते हैं। केंद्रीय उद्गार द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों में क्या होता है, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है। अब दरारी उद्गार से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, लावा का पठार होता है और लावा का मैदान होता है। तो चलिए कल अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे इसके। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।